हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय मैं करा देता हूं। जॉन बारला भारतीय जनता पार्टी के सांसद पश्चिम बंगाल से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं आसनसोल से। और इसके अलावा हमारे साथ शोएब जमई जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं इसको शुरू करना चाहूंगा शोएब जमई आपके साथ। मुसलमानों को लेकर एक नजरिया रहा है हमेशा सियासी दलों का, उसमें क्या जायज था और क्या नाजायज आपके मुताबिक? नहीं, एक पर्सपेक्टिव बदल रहा है। बदल ये रहा है कि जो डायरेक्ट वोट बैंक हुआ करता था, अब वो एक इनडायरेक्ट वोट बैंक में तब्दील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सेक्युलर पार्टियों का मोह भंग हो रहा है, मुसलमान सेक्युलर पार्टियों के साथ ही है। और जाहिर सी बात है कि जब सत्ता में भागीदारी चाहिए तो इन्हीं पार्टियों के साथ उसको देना पड़ेगा। लेकिन वो अपना लीडर भी तलाश कर रहा है कि इन पार्टियों के साथ एक अपना लीडर हो जो वहां पे जाके उनकी बातों को नेगोशिएट कर सके। मिसाल के तौर पर जैसे पटेलों का एक लीडर है, पटेल का लीडर बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, जो उनकी बातें रखता है। उसी तरह मुसलमान अपना एक एक लीडर तलाश कर रहा है जो इन पार्टियों के साथ जाके नेगोशिएट करे, बात करे। अगर वो उसमें हेर फेर करते हैं तो फिर मुसलमान फिर वो कहेगा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और डायरेक्ट इनको वोट दूंगा, वोट बैंक नहीं रहूंगा ममता जी का या फिर किसी भी सेकुलर। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। मुझे लगता है नेगोशिएटिंग पावर हर समाज की बढ़नी चाहिए ताकि सत्ता में भागीदारी बने। हम जब सच्चर कमेटी की बात करते हैं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात करते हैं, बंगाल में कई मसाइल हैं माइनॉरिटीज़ के, वो सब उठाने के लिए अगर फुरफुरा शरीफ से अब्बास सिद्दीकी साहब उठ रहे हैं और उसके पीछे जनता आ रही, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ममता दीदी पे ये दबाव बनेगा कि बाद में सत्ता में भागीदारी अब्बास सिद्दीकी को भी दी जाए ताकि एक मजबूत आवाज मुसलमानों की बनकर उभरे। ये मुझे लग रहा है और ये सही भी है। तो शोएब जमई कह रहे हैं कि हर एक वर्ग की नेगोशिएटिंग पावर बढ़नी चाहिए, वही हो रहा है इस वर्ग के साथ। और अगर वो कई वर्गों की तरफ देख रहा है, और इसमें कहते हैं कि जब भी कस्टमर के लिए ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, प्रतिद्वंदिता बढ़ती है, तो उसमें उसका फायदा होता है। क्या मार्केट की ये भाषा सियासत में भी लागू है? जॉन बारला के पास में चलना चाहता हूं। जॉन बारला, प्रधानमंत्री ने शपथ लेते हुए इस बार ये कहा था कि छल में छेद होना चाहिए, भ्रम में छेद होना चाहिए। खास तौर से ये जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई और इस वर्ग को पिछड़ा ही रखा गया, केवल वोट की तरह इस्तेमाल किया गया, इसकी अब इति होनी चाहिए। क्या वो इति होती नजर आ रही है? देखिए, हर समय 2011 में भी और 2016-19 में भी हमारे मुस्लिम भाई को वोट के रूप में प्रयोग किया, लेकिन उनको बहुत कुछ आशाएं दिखाए। वोट लेने के जीतने के पहले बहुत सारा आशाएं दिखाए, लेकिन वो आशा तो कभी तक अब तक पूरा होने नहीं लगी है। इसीलिए तो आज मुस्लिम भाई सब टूट के अब जा रहे हैं हमारे सिद्दीकी भाई के पास। इसका मतलब जनता का सेवा ममता जी ने जो वादा किया था। नहीं, मेरा सवाल आपसे यह है जॉन बारला कि जो आप लोगों ने बात कही समावेशी विकास की, कि हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम एक तराजू में एक आंख से सबको देखेंगे, क्या वो नीति इतनी बलशाली हुई है कि वो लोगों को समझ में आए और ये जो माइनॉरिटी और ये जो वर्गों में बांटकर वोटर्स को देखे जाने की परंपरा रही है वो समाप्त हो? नहीं, आज अगर मैं बोलूं, आज मुझे बोलने में मजबूर हो रहा हूं मैं। क्या ये आप मेरा थोड़ा समय दीजिए। आज अगर मोदी जी अगर सोचते, तो मैं भी तो एक माइनॉरिटी से आता हूं, तो मुझे तो उस नजर से नहीं देखा गया है। आज मैं भी तो आज देश को सेवा करने के लिए आज देश का संसद में जाके मैं बात कर रहा हूँ, लोगों का समस्या को रख रहा हूँ। आज मोदी जी ने कभी सोचा नहीं है ये माइनॉरिटी है और इनको दूर रखा जाए। आज उनके अच्छा बताइए हमारे क्षेत्र में कितना है, लेकिन हम कार्यकर्ता है। मोदी जी चाहते हैं कि कार्यकर्ता को रखे जो जनता का सेवा करे, कल का दिन में जीतने के बाद में भी सेवा करे। इसीलिए हमको चुन के खड़ा किया। मैं भी तो माइनॉरिटी है, तो मोदी जी कहाँ हमको दूर रखा? कौन सा माइनॉरिटी को दूर रखा गया? इस बार लॉकडाउन के समय ये इंपॉर्टेंट बात कही है आपने जॉन बारला, लेकिन फिर ये कह दिया जाएगा कि देखिए माइनॉरिटी में भी आपको ये देखना पड़ेगा, मुस्लिम माइनॉरिटी की हम चर्चा कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे बांटा जाएगा। मैं इस पर आपका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।